दुनिया क्या सोचती है? ये सवाल इंसान तब पूछता है जब वो खुद से ज्यादा दूसरों की नजरों में जीने लगता है। हम सुबह उठते ही अपने कपड़ों से लेकर अपनी बातों तक सब कुछ इस हिसाब से चुनते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मैं ऐसा दिखूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या समझेंगे, मैंने ये किया तो मेरी इमेज क्या बनेगी। असल में हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, हम अपनी इमेज जी रहे होते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब वो अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हवाले कर देता है। और सच्चाई ये है, जितना तुम सोचते हो दुनिया उतना सोचती ही नहीं। तुम अपनी एक गलती को पूरी रात याद रखते हो, तुम एक अजीब बात को हफ्तों घुमाते रहते हो, तुम एक ऑकवर्ड मोमेंट को सालों तक नहीं भूलते। लेकिन जिन लोगों के सामने वो हुआ था, उन्होंने शायद 5 मिनट बाद ही भुला दिया होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी ही जिंदगी का हीरो है। तुम उनकी कहानी में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। जैसे तुम खुद के बारे में सोचते रहते हो, वैसे ही वो भी खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। कार्ल जंग कहते हैं, इंसान अपने डर दूसरों पर डाल देता है। तुम डरते हो कि लोग तुम्हें जज करेंगे, असल में तुम खुद को जज कर रहे होते हो। तुम डरते हो कि लोग तुम्हें कम समझेंगे, असल में तुम खुद को कम समझ रहे होते हो। दुनिया अक्सर तुम्हारा डर नहीं बनाती, दुनिया सिर्फ तुम्हारा डर रिफ्लेक्ट करती है। अब जरा ये समझो, लोग जज करते हैं, ये सच है, लेकिन लोग स्थायी रूप से जज नहीं करते। आज तुम उनका टॉपिक हो, कल कोई और होगा। आज वो तुम्हारे कपड़ों पर बोले, कल किसी और के रिश्ते पर बोलेंगे। आज तुम्हारी नौकरी पर चर्चा, कल किसी और की शादी पर। दुनिया का ध्यान स्थायी नहीं होता, वो हर दिन नया शोर ढूंढ लेती है। सबसे बड़ा धोखा ये है, हम सोचते हैं लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। असल में लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी फेलियर, तुम्हारी पर्सनालिटी, ये सब उनके लिए उनकी अपनी जिंदगी से कम इम्पोर्टेंट होता है। मचियावेल्ली कहते हैं, लोग तुम्हें उतना नहीं देखते जितना तुम खुद को दिखाते हो। मतलब साफ है, तुम जितना खुद को सबके सामने रखने लगते हो, लोग उतना ही तुम्हारे बारे में राय बनाने लगते हैं। और जो इंसान हर किसी के सामने खुला रहता है, वो खुद को लोगों की सोच के हवाले कर देता है। अब प्रैक्टिकल बात समझो, लोग 3 तरह से सोचते हैं। कुछ लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग तुमसे कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग तुमसे इरिटेट होते हैं। लेकिन इन तीनों में कोई भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम इंस्पायर करोगे या इरिटेट, ये सामने वाले की सोच है, तुम्हारी नहीं। सबसे डेंजरस लाइन जो दिमाग बोलता है, लोग क्या सोचेंगे, ये लाइन इंसान से
ये सब करवा देती है। वो बोलता नहीं, वो ट्राई नहीं करता, वो रिस्क नहीं लेता, वो खुद नहीं बन पाता, सिर्फ इसलिए कि कहीं दुनिया कुछ न कह दे। एरिच फ्रॉम कहते हैं, इंसान जब खुद को नहीं जी पाता तो वो दूसरों की उम्मीदें जीने लगता है, और फिर पूरी जिंदगी एक ही टेंशन रहती है, मैं जैसा हूं, क्या वो काफी है? अब आखिरी सच समझो, दुनिया हमेशा कुछ न कुछ सोचेगी। अगर तुम चुप रहोगे तो बोलेगी, अगर तुम बोलोगे तो भी बोलेगी, अगर तुम जीतोगे तो बोलेगी, अगर तुम हारोगे तो भी बोलेगी। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी, सवाल ये है, क्या तुम अपनी जिंदगी दुनिया की सोच के हिसाब से जियोगे या अपनी समझ के हिसाब से? मार्कस ऑरेलियस की एक लाइन पूरी वीडियो का निचोड़ है। तुम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हो। मतलब, दुनिया का शोर तुम्हारे बाहर है, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है। दुनिया तुम्हारे बारे में कम सोचती है, लेकिन तुम दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, और यही ओवर थिंकिंग तुम्हें थकाती है। अंत में एक सवाल जो खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सही लगता है, या वो कर रहा हूं जो मुझे लगता है दूसरों को सही लगेगा? जो इस सवाल का ईमानदार जवाब दे देता है, वो धीरे धीरे दुनिया से नहीं, खुद से डरना छोड़ देता है। और जिस दिन इंसान खुद से डरना छोड़ देता है, उसी दिन से वो सच में जीना शुरू करता है। यह बातें बदलने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। ऐसी ही बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।